फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कुछ का कहना है कि यह अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है। ये घटना 1991 की एक स्पेनिश लड़की की है जो औजा बोर्ड से भूत को बुला लेती है लेकिन वापस भेज नहीं पाती है। और इस फिल्म में आपको वही कोशिश दिखाई जाएगी। ये कहानी वहाँ कार्यरत पुलिस अधीक्षक के रिपोर्ट पर बेस्ड है जिन्होंने डर से वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था। जो चीज़ वेरोनिका को इतना भयानक बनाती। दोस्तों आइए आपको फिल्म की कहानी की तरफ ले चलते हैं। इस फिल्म की कहानी एक 15 साल की लड़की के बारे में है जिसका नाम वेरोनिका था और वह सन 1991 में माइग्रेट शहर में अपनी माँ और 3 भाई बहन के साथ रहती थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ दिन भर एक बार में काम करती थी। अपने घर को अच्छे से चला सके परिस्थितियों के कारण वेरोनिका को अपने छोटे भाई और बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून 1991 की सुबह सूर्य ग्रहण लगने वाला था। वेरोनिका अपने छोटे भाई के साथ स्कूल जाती है। टीचर्स की देखरेख में यह प्राकृतिक नज़ारा दिखाया जाने वाला था। ग्रहण से पहले टीचर्स क्लास के बच्चों को इसके बारे में बता रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने बताया कि पुराने ज़माने में सूर्य ग्रहण के समय लोग मानव बलिदान दिया करते थे और ऐसा माना जाता था कि ग्रहण के वक्त कोई भी इंसान एक बुरी आत्मा को हमारी दुनिया में आसानी से बुला सकता है। वेरोनिका को सूर्य ग्रहण देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ कुछ खतरनाक प्लान कर रही थी। जब स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ छत पर सूर्य ग्रहण देखने गए, वेरोनिका अपनी दोस्त रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में गई। वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती थी और डायना हाल ही में एक्सीडेंट में मरे अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती थी। सबसे पहले वेरोनिका अपने पिता की एक फ़ोटो को ऊर्जा बोर्ड के सामने रखती है और उन्हें बुलाने की कोशिश करती है। उन्हें तुरंत जवाब मिलता है और ऊर्जा बोर्ड में रखा कप हिलने लगता है। कप अपने आप चलने लगता है और इतना गर्म हो जाता है कि ऊर्जा बोर्ड में रखा डायना और रोजा अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। वेरोनिका अब इस प्रक्रिया को कर रही थी। हम देखते हैं कि ग्रहण लगते ही वह कप अपने आप टूट जाता है। कप के टूटने से वेरोनिका की उंगली कट जाती है जिससे उसका खून ऊर्जा बोर्ड में गिरता है। अचानक वेरोनिका एक मूर्ति की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है और ऊर्जा बोर्ड अपने आप टूट जाता है और अजीब अजीब हरकत शुरू हो जाता है। वेरोनिका जोर जोर से शैतानी आवाज़ निकालकर चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं वेरोनिका स्कूल के वार्ड रूम में होती है। उसका चेकअप डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर का मानना था कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई थी और उसके खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वह अपने भाई बहन के साथ वापस घर जा रही होती है। तब वह नोटिस करती है कि स्कूल में रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को घूरे जा रही थी। लोग उन्हें सिस्टर डेथ बुलाते हैं और यह खास बात यह है कि सिस्टर एक अंधी औरत थी। तो आखिर वेरोनिका को कैसे घूरे जा रही थी, इसका जवाब आपको इसी कहानी में मिलेगा। तो घर पहुंचते ही वेरोनिका के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां हो जाती हैं। वह खाते वक्त बिल्कुल जम सी जाती है और उसको लगता है कि उसका हाथ कोई पकड़े हुए है। उसके शरीर में किसी के पंजों के निशान उभरने लगते हैं। अगले दिन में हम देखते हैं वो अपने भाई को टब में नहलाती है। तब उसे कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वह आवाज़ का पीछा करते हुए कमरे में जाती है तो अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे अपने भाई की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी तरह वो बाथरूम में जाती है और देखती है उसका भाई चिल्ला रहा था। किसी ने गर्म पानी का नल खोल दिया था जिससे भाई का पूरा शरीर जल जाता है और वो भाई को टब से बाहर निकालती है और उसके शरीर पे मरहम लगाती है। वेरोनिका एक सपना देखती है कि उसके पिता उसे पुकार रहे हैं और वह एक काले आत्मा में चेंज हो जाते हैं। तभी उसके पिता उस पर हमला कर देते हैं।
ये सबसे वेरोनिका का नींद टूट जाता है और वह देखती है कि सब कुछ सामान्य था। अगले दिन वेरोनिका स्कूल जाती है और सिस्टर डेथ से मिलती है और इसका तरकीब पूछती है। सिस्टर डेथ उसे बताती हैं कि उसने ऊर्जा बोर्ड का प्रक्रिया अधूरा छोड़ दिया था, जिसके कारण वह शैतान हमारी दुनिया में आ गया है। उसे भेजने के लिए ऊर्जा बोर्ड की प्रक्रिया को फिर से करना होगा। वेरोनिका ऊर्जा बोर्ड की प्रक्रिया पूरा करने के लिए अपने दोस्त रोजा के पास जाती है, लेकिन रोजा इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मना कर देती है। फिर वो वेरोनिका सोचती है इस प्रक्रिया को वह अपने भाई बहनों के साथ मिलकर पूरा करेगी। उस रात वेरोनिका उस ऊर्जा बोर्ड को जोड़ती है और अपने भाई बहनों के साथ इस प्रक्रिया को वापस शुरू करती है। वह अपने भाई को बुक्स देकर दीवार पर एक डिवाइन चित्र बनाने के लिए कहती है, लेकिन गलती से उसका भाई शैतानी चित्र दीवार पर बना देता है। ऊर्जा बोर्ड की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वह शैतानों को वापस जाने को बोलती है, लेकिन वह शैतान मना कर देता है। वह किताब को देखकर कुछ मंत्र पढ़ती है। फिर शैतान पूरे गुस्से में आकर उन लोगों पर हमला कर देता है। फिर वेरोनिका डर कर पुलिस को फोन करती है। इसी बीच शैतान अपने साथ उसके भाई को ले जाता है। उसे अपने रूम में बंद कर देती है। वेरोनिका घर के अंदर जाती है और अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है। इन सारी घटनाओं को देखकर वेरोनिका को एक बात का एहसास होता है कि वह शैतान इस घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर ही है। फिर इस बात का एहसास होता है कि भाई को नहलाते वक्त वेरोनिका ने ही उसे जलाया था और होश में आने के बाद वही अपने भाई को बचाती है और उसने तुरंत नल को बंद किया था। वेरोनिका अपने भाई को घर से बाहर कर देती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है और खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। वेरोनिका खुद को खत्म करने की कोशिश तो करती है, लेकिन काली आत्मा उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और देखती है वेरोनिका का आधा शरीर हवा में लटक रहा है और ये सारी घटना देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक उसकी बॉडी जमीन पर गिरती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।